टॉपिक का नाम है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी जन्म समय शुद्धिकरण। इसकी बात की जाए तो कोई ऐसा सर्वमान्य नियम नहीं है कि हाँ इतने स्टेप का रूल है, आप किसी भी कुंडली पे फॉलो करें और वो क्लियर हो जाए। तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपको काफ़ी मदद करेगा। और दूसरा, आप सबको याद होगा मैंने 1 से लेके 12 भाव तक जो आप लोगों को पढ़ाया, काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ाया हर एक हाउसेज में, कि फर्स्ट का सब लॉर्ड होगा तो कैसा नेचर होगा, या फिर जो सिग्निफिकेशंस हैं किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, सेकंड का होगा तो कैसा होगा। तो जो 1 से लेके 12 भाव तक जितना अच्छे से आप डिटेलिंग करेंगे उतना आप क्लाइंट को अच्छे से जान पाएंगे। फर्स्ट हाउस जैसे क्लाइंट के बारे में बताएगा, सेकंड उसके बोली के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके सेविंग्स के बारे में, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन कम्युनिकेशन के बारे में, फोर्थ हाउस सुख के बारे में, मदर के बारे में, घर और गाड़ी का जो सुख है, प्राइमरी एजुकेशन है। मतलब क्लाइंट जिस एज में है उससे संबंधित घटनाक्रम को मैच करें। जैसे 8-10 साल, 15 साल, 20 साल के आदमी की कुंडली आई तो उस टाइम में प्राइमरी एजुकेशन भी आपके पास एक फैक्टर होगा फोर्थ हाउस के लिए। तो ये सारी इस तरह से करते हुए, जिनकी शादी हो गई है तो फिर पंचम भाव संतान को बताएगा, पंचम भाव उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको बताएगा, सातवां पत्नी को, जीवन साथी को बताएगा। तो ऐसे 1 से लेके 12 भाव तक आप जितना आपके पास नॉलेज है प्रैक्टिस करेंगे और नॉलेज आपको गेन होगा। तो इसके थ्रू जो आप प्रिडिक्शन देंगे ये आपको भी कॉन्फिडेंस देगा और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ जो सर मतलब मेरा बीटीआर कर रहे हैं तो ये एक्यूरेसी के नज़दीक जा रहा है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब एक बात मैं बताता हूँ जो ट्रेडिशनल चल रहा है, मैक्सिमम लोग यूज करते भी हैं, रूलिंग प्लैनेट से, रूलिंग प्लैनेट के थ्रू जो बीटीआर होती है, इसका मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट मैंने आपको बताया भी है क्या होता है, यहाँ भी फिर बता दे रहा हूँ। लग्न का जो लॉर्ड होता है, लग्न का स्टार लॉर्ड, ये फिर लग्न का राशि लॉर्ड, फिर मून का स्टार लॉर्ड, फिर मून की राशि लॉर्ड, फिर डे लॉर्ड। ये कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए रूलिंग प्लेनेट लिखा हुआ है, यहाँ भाव चलित माउस के पॉइंटर पे देखिएगा रूलिंग प्लैनेट्स जी दिख रहा है सर। वर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो केपीएस ये यूज करते होंगे एस्ट्रोसेज, तो उसमें यदि हिंदी आपने सेलेक्ट किया होगा तो जी केपी वाले सेक्शन में जाइएगा तो लास्ट की तरफ जाएंगे तो शासक ग्रह करके आपको मिलेगा, जी। और इंग्लिश में आप सेट किए होंगे तो रूलिंग प्लैनेट्स मिलेगा केपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो। तब यहाँ देखिए डे लॉर्ड दिया हुआ है, मून का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड भी दिया है, सब लॉर्ड का कोई काम नहीं है। फिर ये लग्न, इसका राशि लॉर्ड और इसका स्टार लॉर्ड। तो ये 5 आपको ये रूलिंग प्लैनेट्स हो गए। अब यहाँ पे ये समझना है कि इस रूलिंग प्लैनेट का यूज क्या करना है, कैसे इसमें करना है। तो सपोज कीजिए मेरे सामने ये कुंडली है, या फिर मान लीजिए मैं एक कुंडली खोल लेता हूँ, ये सपोज कीजिए कि ये कुंडली मैंने खोल लिया। अब इस कुंडली के थ्रू मुझे चेक करना है कि हाँ इसमें इसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बीटीआर करना है। तो कृष्णमूर्ति जी का जो नियम है उनका ये कहना है कि जो लग्न के ये रूलिंग ग्रह हैं, को रूलिंग ग्रह, अब यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ कस्प लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना ध्यान लाइए। तो कस्पवन में जैसे साइन लॉर्ड है वीनस है, स्टार लॉर्ड है मून, सब लॉर्ड है मून, तो ये 2 ही प्लेनेट हुए, वीनस और मून हुए।
जी। कोई और यदि ये डिफरेंट प्लेनेट होता, मान लीजिए मार्स होता, तो वीनस, मून और मार्स हो जाता। तो ये तीनों आपके रूलिंग प्लैनेट्स में मिलने चाहिए। किस रूलिंग प्लैनेट में? जिस टाइम आप कुंडली देखने बैठे हैं, सपोज कीजिए ये कुंडली मेरे पास आई है और इस कुंडली को मैं अभी देखने बैठा हूँ 8:17 पे, मैं अपने प्लेस पर। तो जिस जगह आप बैठे हैं उसी टाइम का उस जगह के जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उसका इस फर्स्ट कस्प से मैच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उनका क्या था? जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर एक कुंडली आई रहती मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन क्या रहता? जैसे मान लीजिए मैरिज रिलेटेड होता, शादी कब होगी, शादी नहीं हो रही है, शादी में समस्या आ रहा है शादी होने में। तो सेवेंथ का ये कस्प में सेवेंथ नंबर आप लोगों को दिख रहा है ना? जी सर। ये सेवेंथ कस्प में आ जाना है और यहाँ पे जो आपको दिखेगा जैसे मार्स है, सैटर्न है और वीनस है, तो ये तीनों प्लेनेट यदि उस रूलिंग में हैं तो फिर कुंडली को हम सही मानेंगे। अब यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज मत होइए कि फर्स्ट में इसमें ये प्लेनेट फिर सातवें का, तो यहाँ पे इसमें कहाँ से मिलेगा? पार्टिकुलर मैंने दो कंडीशन आपको बताया। पहला कंडीशन ये है कि ये कुंडली विश्लेषण के लिए आई, इनको पूरे कुंडली के बारे में कई सारी बातें जाननी है। हेल्थ कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, संतान कैसा रहेगा, यानी कंप्लीट विश्लेषण का है। तो उस स्थिति में लग्न के जो फर्स्ट हाउस है इसके जो को रूलिंग ग्रह हैं इनको मिलना चाहिए। ये मिल गए तो हम क्या मानेंगे कि कुंडली सही है। सही है। समझ में आ गया? जी सर। दूसरा कंडीशन अब आइए कि पार्टिकुलर एक कुंडली आपके पास आई, देखना है विवाह के लिए। तो विवाह के लिए आई तो सिंपली हम सातवें भाव पे ही फोकस करेंगे। विवाह के लिए मेन हाउस सातवां होता है ना। तो उस सातवें के जो को रूलिंग ग्रह हैं उनका संबंध इस रूलिंग प्लेनेट से होना चाहिए, तो हम मानेंगे कुंडली सही है। समझ में आई बात? वैसे ही यदि कोई आया है अपना प्रोफेशन के लिए, यदि नौकरी का है तो छठा घर है, बाकी प्रोफेशन 10th हाउस से नौकरी बिजनेस दोनों आ जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि एक ही कुंडली 4 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएगी ना, तो चारों अलग अलग टाइम अलग अलग जगह पे हैं तो रूलिंग प्लैनेट्स अलग अलग आ जाएगा। हाँ जी। रूलिंग प्लैनेट के हिसाब से जो टाइमिंग सेट होगा तो फिर अलग अलग टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तब ही करना है जब क्लाइंट को अपने जन्म समय को लेकर संशय की स्थिति हो। अच्छा। क्लियर हुआ? जी सर। क्लाइंट आपके पास आके ये बोलता है कि मेरे जन्म समय में 5, 10, 15, 20 मिनट का अंतर है। क्लियर हुआ? जी सर। तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना होगा। इधर से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए थोड़ा। तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है, अदरवाइज आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चौहान जी कुछ पूछना है? नहीं सर, जैसे आपने बताया कि अगर मान लो वो 3-4 जगह पे गई है वो जन्म कुंडली, तो उस समय तो रूलिंग प्लैनेट्स जो है फिर वो सारे चेंज हो जाएंगे, तो उस केस में फिर क्या करेंगे? तो यही ना मतलब प्रॉब्लम हुआ। मैंने उसका ये बताया कि अलग अलग लोग जब करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो उस केस में मतलब हमें यही लेके चलना है कि जब अगर उसको डाउट होगा तभी हम करेंगे। हाँ, तो अब ये हुआ कि अब उसको डाउट है, तो अभी हम वो डाउट है वो वाला सेक्शन अब हम हटा दें। अब हम एक प्रैक्टिकल हम आपको बात बताते हैं। किसी आदमी का जन्म हुआ
हॉस्पिटल में भी आज की बात कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं, डिजिटल घड़ी से लेके सब कुछ आ गया है। तो इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जन्म हुआ तो अंदर तो कोई फैमिली मेंबर्स में से होता नहीं है, पार्टिकुलर एक आदमी रहे एक टाइम देखने के लिए, तो वो अलग बात है। या फिर अंदर की ऐसी स्थिति होगी कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो जो घर का फैमिली मेंबर भी वहां रहेगा तो वो भी ध्यान उसका टाइम से अलग हट के उस स्थिति पे चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो एक जंक्शन पॉइंट है, जैसे जो सबलॉर्ड है, यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ राइट तरफ में एक चार्ट खुला हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को ना? यस सर। ये एडजस्ट चार्ट टाइमिंग वाला दिख रहा है हाँ जी, जवान जी? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है सर। अब यहाँ पे देखिए 12:22:46 मून है, और 12:22:16 तक वीनस है। सबलॉर्ड वाले सेक्शन में आइएगा, ठीक है? हाँ जी, इस सबलॉर्ड सेक्शन में 12:22। अब सपोज कीजिए कि आपको एक बर्थ डिटेल्स दिया गया 14 फरवरी 2016 12:22। तो इस स्थिति में आपने 22 डाला और बाय डिफॉल्ट जो टाइम वाला सेक्शन होता है आप में 10 रहा तो आपके लिए क्या आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। और मेरे लैपटॉप में या मेरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें यदि 45 या 50 सेकंड रहा, 55 सेकंड रहा, तो मेरे में क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। यस सर। यहाँ सिर्फ 30 सेकंड में बदल गया कि नहीं सब लॉर्ड? जी, जी सर। बदल रहा है ना? अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बदल रहा है बदल सर। रहा है। तो ये मीटिंग पॉइंट हुआ इस जंक्शन पे, यहाँ वीनस या मून चेंज हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 12:22 उसने कहा, सेकंड तो कोई नहीं देखता, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ फिर समस्या फंस जाएगी कि वीनस मून होगा, फंस जाएगा ना प्रॉब्लम। इस पार्टिकुलर के लिए अब यहाँ आपको क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि मेरे बर्थ टाइम में कंफ्यूजन है, वो तो 12:22 के लिए अपना श्योर है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना इसमें, किसको हम ले? तो ये अब वीनस होगा या मून होगा, यदि इस कंफ्यूजन में आप पड़े हैं तो तुरंत उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स को देख लीजिए, उसमें जो रहेगा, यदि वीनस है मून नहीं है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट को ईश्वरीय वरदान कहा गया है कृष्णमूर्ति जी के द्वारा, इसमें तर्क का कोई जगह नहीं है। मतलब हम क्यों माने, कैसे माने, इसी को हम क्यों लें, जैसे लग्न के ही सब लॉर्ड को क्यों ले, मून को ही क्यों ले, तो ये क्यों या माने नहीं माने वो वाली बात नहीं है। ये उनका एक कहना था कि जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो ये प्री प्लान्ड एकदम फिक्स है कि कब वो आपके पास जाएगा। तो जब वो जाएगा वो समय भी, क्योंकि अभी उस टाइम में क्या था कि जब क्लाइंट जाते थे एस्ट्रोलॉजर के पास और एस्ट्रोलॉजर उस समय कुंडली देखते थे, तो वहां ये बात कही गई कि जब क्लाइंट आपके पास आया है तो उस समय ऐसा ग्रहीय स्थिति बनेगी जो कहीं ना कहीं उस क्लाइंट के प्रश्न से रिलेटेड होगा। अभी ऑनलाइन जमाना है, अभी आप कहीं हैं, क्लाइंट ने पेमेंट किया और आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, स्लिप भेज दिया और प्लस अपना डिटेल्स भेज दिया। तो इस समय कहा गया है कि जब आप बैठेंगे तब आपको ईश्वरीय मदद चाहिए, क्योंकि जब आप बैठेंगे से मतलब है कि आपका माइंड अपना सब कॉन्शियस जब उसकी कुंडली से कनेक्ट होगा तो वो उस टाइम आपको बैठा देगा कि मुझे इसकी कुंडली देखनी चाहिए। तो ये रूलिंग प्लैनेट्स आपकी मदद करेंगे। तो ये स्थिति में हम देखेंगे कि यदि वीनस रूलिंग में है तो हम वीनस को सिलेक्ट करेंगे, मून यदि रूलिंग में है तो हम मून को सिलेक्ट करेंगे। ये तो हुआ रूलिंग प्लैनेट का, यानी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे आपको जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो मदद करेंगे। यहाँ पे समझ में आई या कोई कंफ्यूजन है?
नहीं सर। नहीं सर। आगे मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि हमें सिर्फ रूलिंग प्लेनेट के भरोसे नहीं रहना। आगे जी अगला क्या सर। टॉप कैसे हम उसको भी यूज करेंगे, लेकिन पहले जो रूलिंग प्लेनेट का कैसे यूज है वो मैं यहाँ आपको सब बता दे रहा हूँ। जी सर। क्लियर है? जी सर। वैसे ही यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया एकदम क्रूशियल पॉइंट है तो हमने लिया। अब कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसे बर्थ डिटेल्स आपको मिलेंगे जहां क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ मेरे टाइम में डिफरेंस है। अब डिफरेंस में यहाँ समझिए 12:22:16 इसी टाइम पे ये स्टार भी बदल रहा है, सन से मून हो रहा है ना। हाँ। तो अभी क्या है कि इसको इस पॉइंट पे ना लेके आप यहाँ पे आइए। एक 1:15 जो टाइम है यहाँ पे देखिए तो स्टार मून है, मतलब अब आपके पास डिफरेंस टाइम का आ गया आधे घंटे का। हाँ। सपोज किसी ने आपसे कहा कि मेरा जन्म समय 1:15 से लेके और 1:18-20 1:25 5 मिनट का आपको टाइम डिफरेंस दे दे कि 1:15 या 1:14 से लेके 1:20 का, ठीक है, 5-6 मिनट का डिफरेंस है। तो उस 5-6 मिनट में सब लॉर्ड तो बदलेगा ही बदलेगा, स्टार लॉर्ड भी बदल जा रहा है, बदल रहा है ना। तो हाँ। जहां ऐसा क्रूशियल पॉइंट आपको मिले कि जहां स्टार लॉर्ड भी बदल रहे हो, तो ऐसे स्थिति के लिए भी रूलिंग प्लेनेट आपकी मदद करेगा। दोनों में जो रहे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और वैसे ही लग्न का जहां संधि होगा, जहां 1-आध मिनट में बदल रहा हो, तो इस स्थिति में भी रूलिंग प्लेनेट आपकी, जैसे वीनस देख रहे हैं कहाँ पे खत्म होगा, मोरोज ऑफ 1 मिनट देखिए 11:44 तक मंगल का 1 नंबर मेष लग्न है। और जैसे 11:45 30 सेकंड से, यानी 11:45 और 00 आप डालेंगे तो क्या आएगा, मेष लग्न ही आएगा। 30 सेकंड जब होगा तो फिर ये वृष लग्न आ जाएगा। हाँ। तो मात्र 30 सेकंड पे लग्न चेंज हो जा रहा है। तो फिर इस स्थिति में भी क्या होगा कि वो बंदा अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है अपने टाइम को लेके, वो कह रहा है कि मेरा जन्म समय क्लियर है 11:45 11:45। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए 30 सेकंड में लग्न बदल गया, तो ये और मुश्किल स्थिति हो गई ना। जी। फिर हम यहाँ देखेंगे रूलिंग में कौन है, वहां पे आपको मदद मिल जाएगी। यानी रूलिंग प्लैनेट्स के थ्रू आप दो लग्न में यदि कंफ्यूजन है तो लग्न को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो नक्षत्रों में कंफ्यूजन है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दो सब लॉर्ड में यदि कंफ्यूजन है तो उसको। यहाँ तक समझ में आई? जी सर। जी या सर। जी सर। प्लैनेट्स यही 5 होंगे, जिस टाइम आप बैठे हैं उसी से हम कर लेंगे। अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि दो दो रूलिंग प्लेनेट आ जाएंगे, मतलब जो दोनों है, जैसे हमने लग्न का आपको बताया मंगल और शुक्र, तो मंगल भी आ सकता है रूलिंग में, शुक्र भी आ सकता है, दोनों रहेगा। तो वहां के लिए कहा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लेनेट हो वो आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं, ठीक है। तो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या उस रूलिंग प्लैनेट्स के थ्रू फिर अलग अलग लोग जब करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि रूलिंग प्लैनेट से आप यूज करके एक रास्ता निकाल लें। जैसे मेष और वृष था, तो आप देख लें कि चलो रूलिंग प्लैनेट की मदद से वृष आ गया, ये सारी चीजें आ गई, आप मिनट तक पहुंच जाए। उसके बाद अब आपका काम है 1 भाव से लेकर और 12 भाव तक
हर एक भाव का पार्टिकुलर जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना आप एक्सप्लेन करते हुए प्रेडिक्शन करें और क्लाइंट से मैच करें, हाँ या ना। समझ में आ रहा है? जी सर। और निष्पक्षता के साथ अपना एक नंबर दें कि कितना % इससे सही हुआ, मैच हुआ। फिर जो एक दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करें। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब लग्न बदल जाता है, तो अभी लग्न वाला सेक्शन को अभी छोड़ दीजिए। अभी सबलॉट जब बदलता है उस स्थिति में आइए। जैसे जो हमने 30 सेकंड पे देखा था, जहां सबलॉट ये मून के जगह पे मून के पहले ये आ रहा था, चंद्र ये शुक्र आ रहा था ना, मून के पहले जब सबलॉट शुक्र आ रहा था, तो जब मान लीजिए 2 ही सबलॉट है, या तो शुक्र होगा या चंद्र होगा, तो रूलिंग प्लैनेट्स के थ्रू आपको चंद्र मिला। तो जब फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड चंद्र है, तो फिर जो 12 सबलॉर्ड है इसके थ्रू आपने मान लिया कि ये कुंडली है और ये प्रिडिक्शन हो रहा है। दूसरी स्थिति आप लीजिए कि जब फर्स्ट कस्प वीनस है, तो फिर 12 में काफी के सब चेंज हो जाएंगे ना, 2 3 4 के तो चेंज हो जाएंगे। तो फिर उसके थ्रू जो आपका प्रेडिक्शन होगा उसको चेक कीजिए। दोनों में कोई एक तो होगा ना जो मैक्सिमम एक्यूरेट होगा या नहीं होगा? हेलो, यस सर। जी सर। जी सर। तो ये क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस देगा और क्लाइंट को ये पता चलेगा कि वो भी रिलेट करेगा कि हाँ ये जो पूछ रहे हैं ऑथेंटिक है। क्योंकि कई लोग मुझसे बीटीआर कराने आते हैं, आए पता चला कि हमने उनको दिया, एक 1.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस था, किसी से अपना करवाए थे और वो बता दिया कि हाँ ये बर्थ टाइम है आपका, हो गया। मैंने कहा कोई बातचीत नहीं है तो कुछ नहीं है ऐसे रूलिंग प्लेनेट से। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुद कंफ्यूजन में रहेगा और आप तो खैर कंफ्यूज है ही, तो थोड़ा सा मेहनत आपको इसमें उठाना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। आ रहा है सर, आ रहा है। तो 1 से लेके जब 12 भाव तक का आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको वहां से उसके बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आता है जेनेटिकल कनेक्शन। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सबकी कुंडली कुछ ना कुछ रिश्ता है, तभी तो उस फैमिली में जन्म हुआ। तो जैसे इस कुंडली की हमें चेक करना है, ये पार्टिकुलर जेनेटिकल कनेक्शन का प्रयोग मैं तब करता हूं, मैं आपको बता दूं, जब मैं अपनी तरफ से अपने ज्ञान के अनुसार पूरी तरह से 1 से 12 भाव के सबलॉट का प्रिडिक्शन करके श्योर हो जाता हूं, तब ही करता हूं। रीजन क्या है कि जेनेटिकल कनेक्शन को क्या आप बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू वो मैच हो जाएंगे। बहुत से तरीके इसलिए हैं कि हमें करना क्या होगा जेनेटिकल कनेक्शन के लिए, बच्चे के जो लग्न का यानी ये लग्न सॉरी चौथे का जो कस्पल सबलॉर्ड है CSL, मान लीजिए इसमें लग्न ये जुपिटर है, तो इसका संबंध किससे बनना चाहिए? इसके मदर के मून के स्टार लॉर्ड से। क्लियर है? यस यानी सर। इसकी माँ की कुंडली को खोलेंगे और इसकी माँ की कुंडली में यहाँ जो मून बैठा है इस मून के स्टार लॉर्ड में आएंगे, तो इससे बनना चाहिए। सर लग्न से नहीं होना चाहिए, माता के लग्न से? नहीं, मून के स्टार लॉर्ड से। किसी भी जिस भी फैमिली मेंबर्स का हम लेंगे उसके स्टार लॉर्ड से। इसके अच्छा चौथे का मदर का, 4th हाउस मदर का होता है, तो जी। मदर के मून स्टार लॉर्ड से। इसके 9th हाउस हम लेंगे फादर का है, तो फादर के मून के स्टार लॉर्ड से।
अच्छा यानी जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली हाँ मेंबर होते हैं, उनका मून का स्टार लॉर्ड आता है बस। ठीक है ठीक है। जी सर। तो अब देखिए, मून के स्टार लॉर्ड से कहने का मतलब है कि मून इटसेल्फ भी हो सकता है, मून का स्टार वीनस भी हो सकता है, वीनस जिसकी राशि में वो भी हो सकता है, वीनस जिसके नक्षत्र में वो भी हो सकता है, वीनस जिसके क्लोज कंजंक्शन में बैठा है वो भी प्लेनेट हो सकता है। समझ में आई बात? हम्म वीनस मर्क्यूरी के क्लोज कंजंक्शन में है, लेफ्ट तरफ में देखिए 4 डिग्री में, तो ये भी हो जी सकता है। तो इसके लिए कैसे एक्यूरेसी होगा कि फिर जिनकी कुंडली से आप कर रहे हैं तो फिर उससे वाइस वर्षा चलना होगा। यानी मदर की कुंडली में ये यदि पहला संतान है तो उनके 5वें कस्प के सबलॉर्ड का संबंध इस बच्चे के मून स्टार लॉर्ड से बनना चाहिए। सही बार वापस से। इसकी मदर की कुंडली है, जैसे ये बच्चे की कुंडली है, इससे आपने चौथा कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर देख लिया। हाँ जो थ्योरेटिकल नियम है कि इसके मदर के मून स्टार लॉर्ड की फैमिली से आपको चेक कर लेना है। हम्म तो हमने बताया कि मून स्टार लॉर्ड से मतलब क्या है कि मून का जो स्टार लॉर्ड है वो स्वयं भी आ सकता है, मून स्वयं रहेगा तब भी संबंध बन गया, स्टार लॉर्ड जिसकी राशि में रहेगा तब भी संबंध बन गया, नक्षत्र में रहे तब भी संबंध बन गया, जिसके क्लोज कंजंक्शन में है तब भी बन गया। अच्छा तो जब ये 4-5 सिचुएशन हो गई तो फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। क्लाइंट को ऐसे करने के लिए, अरे जाओ हटाने के लिए तो आप कुछ भी कह के भेज सकते हो। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खुद के गट्स फीलिंग के लिए, या आप अपने से 100% श्योर हो कि हाँ ये है, तो इसके लिए फिर आपको वाइस वर्षा चलना होगा। वाइस वर्षा से मतलब है कि अब मदर की कुंडली के 5वें भाव को देखेंगे। पहले संतान का है जी जी तो सर। उस 5वें भाव में जो पहले संतान का है, तो मदर की कुंडली का जो 5वां का कस्पल सबलॉर्ड होगा, वह जो इनका ये पहला संतान है उसके मून की फैमिली से संबंध बनना चाहिए। तो क्या होगा कि ये दोनों तरफ से हमने सही कर लिया, जांच लिया, माँ की कुंडली से बेटे को और बेटे की कुंडली से माँ को। समझ रहे हैं? यस सर। ये क्या होगा कि और ऑथेंटिक होगा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आसान काम नहीं होता है, टाइम टेकिंग काम है, और आप में पेशेंस पूरा होना चाहिए, तभी जाके होगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं है, मदर फादर का बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस चीज के लिए तो जेनेटिकल कनेक्शन खत्म हो गया। तो अब आप जो 1 से 12 भाव का प्रिडिक्शन किए हैं वो, और फिर जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं के आधार पे आपको प्रिडिक्शन करना होगा और मैच करनी होगी क्लाइंट्स के साथ। जैसे जो पीछे कुछ दशाएं गई हैं तो वो उसमें कैसा उसको रिजल्ट मिला, किस किस हाउसेस के आ रहे थे, तो उससे आपको एक्यूरेसी चेक करनी होगी कितना मिला। फिर उसके बाद आने वाले कुछ समय के लिए उसके कांटेक्ट में रहें कि कैसा क्या रिजल्ट मुझे उसको मिला, थोड़ा सा बताएं, फिर आप उसको मैच करें, तो जाके आप एक्यूरेसी से उसके बर्थ टाइम को फिक्स कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो है सर। समझ तो आ गया सर, पर इसे प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा तभी अब कंफर्म हो पाएगा। प्रैक्टिकली इतना, अभी देखिए मैंने क्या कहा, ये काम ये आसान नहीं है, टाइम टेकिंग काम है। आसान कैसे है? बस रूलिंग प्लेनेट के थ्रू मिला के दे दीजिए, तो 2 मिनट का काम है। नहीं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी के लिए क्या चाहिए कि वो क्लाइंट के जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका बर्थ डिटेल्स मिल जाए, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस इसके बारे में जितना मैक्सिमम जानकारी मिले वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। फिर आने वाले 2-3 महीने तक वो आप उससे फॉलोअप लेते रहें, और फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ आपको लगे कि हाँ सही जा रहा है, वो प्लस पॉइंट होगा। ठीक है?
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताइए। वैसे बीटीआर से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस डाला हुआ है, लेकिन प्रोसेस वही है, चूंकि 1 से 12 भाव का है तो उसका उसमें मैंने बताया नहीं है। इसी में भी इसी का या किसी का हम बताएंगे। तो आपको क्या जानकारी है उसके बारे में? वो तो आपका जब क्लाइंट रहेगा सामने आप बताएंगे। तो सबसे बीटीआर करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपने पढ़ा है 1 से लेके 12 भाव तक, तो जितना आपने पढ़ा है मैक्सिमम उसको अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस में भरिए और पहले वो सारे एनालाइज कीजिए जिनकी कुंडली आपके पास, जिनका बर्थ डिटेल सही है, अपना हुआ, फैमिली मेंबर्स का हुआ। एक एक भाव से जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उससे करके उससे मिलाएं, ज्यादा अच्छा होगा। 30 40 50 साल के आदमी की कुंडली है कि काफी चीजें उसकी लाइफ में हो चुकी हैं, तो उसके थ्रू आप प्रिडिक्शन करके देखते जाइए, मिलाते जाइए। पीछे की जो दशाएं बीती हैं, अंतर दशाएं बीती हैं, उसके थ्रू फिर मिलान करते जाइए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर जब आप किसी नए का बीटीआर करेंगे तो वो आपकी काफी मदद करेगा। स्टेप समझ में आया चौहान जी? यस सर। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो कहिए।